जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू द थर्स्ट इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। और स्टॉक टॉक की अगर बात करनी है तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी निफ्टी की। तो फिलहाल हम निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर है। और डेली चार्ट के ऊपर आप लोग अगर देख रहे होंगे तो जिस मैसिव सपोर्ट के बारे में हमने कुछ अपने डीएनए की वीडियो में डिस्कस किया था कि 24,850 एक क्रूशियल सपोर्ट है। और एक यहाँ पे एक गैप भी जो ओपन हुआ था, गैप, उस गैप का एक सपोर्ट भी है। और इसके अलावा मैंने लास्ट अपने डीएनए की वीडियो में कहा भी था कि 25,150 से 25,100 एक रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन होना जरूरी था। ये कंसोलिडेशन होके यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा जो एक न्यू हाई था पिछला, वो भी ब्रेक होने की चांसेस है। तो फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है तो कंसोलिडेशन का हो सकता है। यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी बाउंस बैक कर जाए। अगर निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता है तो ये भी हो सकता है कि ये गैप जो पड़ा है, ये गैप फिल करने के लिए आ जाए। तो पॉसिबिलिटीज है, निफ्टी का मोमेंटम पॉजिटिव दिख रहा है। मगर फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो एफआईआई और डीआईआई दोनों ने भी सेलिंग की है। और उस वजह से क्या हो गया कि निफ्टी थोड़ा ड्रैग डाउन हुआ और नीचे आ गया है। तो फिलहाल एक ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। और गैप अगर फिल करने के लिए निफ्टी आता है तो अच्छी बात है। मगर गैप का जो एक सपोर्ट होता है वो इजीली ब्रेक नहीं होता है और पॉसिबिलिटीज होती है वहां से बाउंस बैक होने की। फिलहाल आने वाला जो वीक है, आने वाले वीक में यूएस का जो एक चेयरमैन है, उनकी भी एक स्पीच आने वाली है। देर आफ्टर कुछ टैरिफ के ऊपर भी थोड़ा सा क्लियरेशन आ जाएगा, क्योंकि इसी वीक में 25 तारीख भी आ जाएगी। और 25 तारीख को ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम एडिशनल 25% के बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल यही सभी चीजें हैं जो निफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो फिलहाल स्टॉक्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले स्टॉक्स जो हमारे रडार पर आया है वो है जीपीआईएल। जीपीआईएल यानी गोदावरी गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। देखिए, गोदावरी पावर में आप ये जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के ऊपर आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू एक स्टॉक कंसोलिडेशन में चला है। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। और जब जब भी ऐसा एक सॉलिड कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद में जो होने वाला ब्रेकआउट होता है, वो ब्रेकआउट एक मैसिव ब्रेकआउट होता है। और पॉसिबिलिटीज होती है जितना ये कंसोलिडेशन की बॉक्स की हाइट है उतना उसका टारगेट ऊपर आने की कोशिश, यानी टारगेट आ सकता है। तो उसी के हिसाब से अपना भी एक कैलकुलेशन है, जितनी इस बॉक्स की हाइट है उसी के हिसाब से हमने भी उतना उसका टारगेट रखा है। आप अगर चाहे तो फिबोनाची एक्सटेंशन का सपोर्ट लेके भी आप लेवल निकाल सकते हैं टारगेट के। मगर अगर स्टॉक देखिए, स्टॉक फिलहाल चल रहा है 238 के आसपास। और हमारा जो एक बाइंग लेवल इसके अंदर बन रहा है वो 242 का बन रहा है। 242 पर अगर ये ब्रेकआउट आता है तो हमारा इनिशियली जो पहला टारगेट रहेगा इसके अंदर वो 281 रहेगा। और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा वो 310 के आसपास आसपास का रहेगा। देखिए, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड कंपनी का एक वर्सटाइल बिजनेस मॉडल है। इसमें ये कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग यानी जो एक आयरन से बनी चीजें होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इनके अलावा इन्होंने थोड़ी सी बिजनेस में वर्सैटिलिटी बनाने के लिए थोड़ा सा पावर सेक्टर में भी, इनका पावर जनरेशन से भी इस जो एक Q1 है इसके अंदर एक थोड़ा सा एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया है। तो पी रेशियो अगर कंसिडर किया जाए इस स्टॉक का तो पी रेशियो 19.52 के आसपास का है। और फंडामेंटली एक अच्छी बाइंग हो सकती है। तो थोड़ा ब्रेकआउट का वेट कीजिए। ब्रेकआउट अगर आता है तो स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बनने के चांसेस है। जो स्टॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ इन सभी चीजों के स्टॉक के बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस, इन सभी चीजों की डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा आपको, यानी आपके बाइंग के लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पर आया है वो है पॉलीमेडिक्योर। तो पॉलीमेड एक कंपनी जो है, इस कंपनी का आप अगर सोचेंगे तो ये कंपनी थोड़ा सा हेल्थ केयर बिजनेस में होती है। जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है। हेल्थ केयर डिवाइसेस हो गए, इनके इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का पी रेशियो अगर आप कंसिडर करेंगे तो 55.55 के आसपास का पी रेशियो इनका। पी रेशियो के हिसाब से भी अच्छी कंपनी है। और ओवरऑल एक बिजनेस का मॉडल अगर देखेंगे आप तो एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है और बिजनेस मॉडल इनका अच्छा है। और पिछले कुछ दिनों से हेल्थ केयर सेक्टर में जो बाइंग आई है उसी का एज एडवांटेज इस स्टॉक को मिला है।
स्टॉक की फिलहाल प्राइस चल रही है 2070 के आसपास, और हमारी जो बाइंग बनेगी लगभग 2096, या फिर ऐसा समझ के चलिए 2100 के आसपास की इसके अंदर बाइंग रहेगी हमारी। 2100 के आसपास की हमारी इसके अंदर बाइंग हो सकती है। यहाँ से अगर इसके अंदर बाइंग अगर हमारी एक्टिवेट होती है तो इसके अंदर जो हमारा टारगेट रहेगा वो लगभग 2360 के आसपास का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे हम इसके अंदर वो 1950 से 1960 के आसपास का रहेगा। कैलकुलेशन अगर प्राइस टू सेल का रेशियो अगर का कैलकुलेशन करते हैं तो 1:2 को अपने को मिलने के चांसेस है। मगर आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज आप थोड़ा सा एक्टिवेशन के लिए वेट कीजिए। फिलहाल स्टॉक अगर जो मिल रहा है वो ब्रेकआउट के आसपास है, और ब्रेकआउट के आसपास जो स्टॉक होते हैं उनका एक एडवर्स इफेक्ट भी अपने को देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको एक सेफ बाइंग की कोशिश करता हूँ कि आपकी बाइंग सेफ रहे और स्टॉप लॉस कितना हो। तो फिलहाल इसके अंदर 2100 के आसपास की हमारी बाइंग रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 2360, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1960 के आसपास का। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पर आया है वो आया है एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। देखिए एबीएफआरएल पिछले कुछ सेशन से, यानी डेली सेशन जो है वहां पे इसने एक यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। स्टॉक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत, यानी 100 रुपीज के नीचे वाला स्टॉक है। मगर आप इस स्टॉक का अगर फंडामेंटल और बैकबोन अगर देखेंगे तो एक अच्छे कंपनी का बैकबोन है इनका। और जब भी जो भी स्टॉक जो 100 रुपीज के नीचे होते हैं और उनका बैकबोन अगर अच्छी कंपनी होती है तो एक स्टॉक में अगर एक कोई पॉजिटिव मोमेंटम अगर बनता है तो स्टॉक एक रैली पकड़ता है। तो उसी के हिसाब से हम हमारी जो एक वॉच लिस्ट है उसके अंदर एबीएफआरएल आया है। तो एबीएफआरएल पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, और डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट है फिलहाल वो स्टॉक की जो क्लोजिंग है लगभग वो 80 रुपए 81 रुपए के आसपास है, और हमारी जो बाइंग है वो लगभग 82 रुपीज 32 पैसे के आसपास रहेगी। यानी ऐसे समझ के चलिए कि 82 रुपीज 50 पैसे के आसपास हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। अगर यहाँ पे अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है, देखिए ब्रेकआउट के लिए रेडी है। जो आपको एनालिसिस करने वाले लोग हैं यूट्यूब पर, मोस्ट ऑफ लोग हैं वो आपको जो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है वो स्टॉक देते हैं, क्योंकि उसको फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होता है। आप अगर सीधा सीधा कोई भी स्कैनर अगर इंस्टॉल कर लेंगे और स्कैनर के अंदर आप अगर डाल देंगे ब्रेकआउट स्टॉक तो आपको सब ब्रेकआउट स्टॉक की डिटेल मिल जाएंगे। मगर जो वक्त और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है वो ब्रेकआउट के पहले स्टॉक को आइडेंटिफाई करने की, तो वो सभी चीजें मैं आपके लिए करता हूं। तो थोड़ा आप चैनल को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और फिलहाल एबीएफआरएल की हम बात कर रहे थे, एबीएफआरएल के अंदर जो हमारी बाइंग बनेगी वो 82 रुपीज 50 पैसे के आसपास बनेगी। 32 पैसे पे हमारा स्टॉक एक्टिवेट हो जाएगा। मगर सेफ हैंड अगर सोचते तो 0.50 के आसपास हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, और टारगेट जो लेके चल रहे हैं हम इसके अंदर 86 रुपीज 50 पैसे का टारगेट लेके चल रहे हैं, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसके अंदर 80 रुपीज का। तो देखिए 1:2 का रेशियो तो इसके अंदर मिल रहा है। स्टॉक हमारा जो टारगेट इसके अंदर बुक करने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्रेंड लाइन के आसपास बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, और स्टॉक ये ब्रेकआउट देके लगभग 96 रुपीज तक भी जा सकता है। तो आप अगर इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं एबीएफआरएल के अंदर तो आप बना सकते हैं। मगर कंडीशन वही है कि स्टॉक के ब्रेकआउट का वेट कीजिए, और प्रॉपर ब्रेकआउट अगर आता है तो प्रॉपर टारगेट हिट होने के चांसेस जो रहते हैं उसके अंदर ज्यादा होते हैं। तो एबीएफआरएल कंपनी के बारे में आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एबीएफआरएल जो होती है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यानी क्लॉथ वगैरह तैयार करती है, उसके बाद में रेडीमेड क्लॉथ तैयार करती है। और इस कंपनी का अगर एडवांटेज अगर आप सोचेंगे तो फिलहाल बांग्लादेश के अंदर जो क्राइसिस बना है, बांग्लादेश के क्राइसिस की वजह से इस कंपनी को थोड़ा सा एक अच्छा खासा एडवांटेज मिला है। और बांग्लादेश का जो क्लॉथिंग बिजनेस है वो अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की क्लॉथिंग इंडस्ट्री अब इंडिया के अंदर शिफ्ट होने के, यानी जो मोमेंटम लगता है उसके लिए वो मोमेंटम बन चुका है। तो इसका स्टॉक के अंदर एक लंबा आप टारगेट बना सकते हैं, और एक लॉन्ग व्यू बनाएंगे तो अच्छे खासे रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। फोर्थ स्टॉक जो हमारे रडार पर आया है वो भारतीय एक्सा लिमिटेड, भारतीय एक्साकॉम, यानी भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी है। और ये कंपनी राजस्थान और जो इंडिया का एक साउथ ईस्ट एरिया है उसको टैकल करती है। कंपनी की अगर बाइंग करेंगे तो देखिए कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट लगभग ऐसा समझ के चलिए आप कि 1700 रुपीज के 1800 रुपए के आसपास ब्रेकआउट दिया है। और हमारी जो इसके अंदर बाइंग रहेगी वो लगभग रहेगी 1880 से 1890 के आसपास, और टारगेट हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग लगभग ऐसा समझ के चलिए कि
2000 से 2026 के आसपास का, यानी 150 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करेंगे। और स्टॉप लॉस जो इसके अंदर रहेगा वो 1800 का रहेगा, यानी 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके हम 150 पॉइंट को 150 से 200 पॉइंट के आसपास के टारगेट को देख रहे हैं। देखिए ब्रेकआउट अच्छा आया है, भारती का बिजनेस भी अच्छा है, और वहां पे भारती एयरटेल को जो राजस्थान इधर ये जो एरिया है यहाँ पे इनका स्कोप भी अच्छा है। बाकी कंपनीज के कंपेरेटिवली अगर करेंगे, देखिए मुंबई और अपर साइड का जो रीजन है इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा है, मगर डाउन साइड में अगर आप साउथ के साइड में अगर देखेंगे तो भारती एयरटेल का बिजनेस मॉडल अच्छा है, सेटअप अच्छा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इस वजह से कंपनी में एक मोमेंटम बना है। और बाइंग लेवल जो बनेगी तो 1890 के आसपास की बनेगी। तो आप थोड़ा आपके वॉच लिस्ट में भारतीय एक्साकॉम को लिमिट ऐड कर दीजिए। स्टॉक का पी रेशियो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 65.55 के आसपास का है, और एक फेयर वैल्यू स्टॉक है। अगर इस प्राइस प्राइस के आसपास मिलता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। देखिए इसके बाद जो फिफ्थ स्टॉक हमारे रडार पर आया वो है वोडाफोन। वोडाफोन एक बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है, लगभग 10 रुपीज के भी नीचे है, मगर रडार पर आने के चांसेस ये है कि इसके अंदर एक जो वॉल्यूम बना है वो अच्छा वॉल्यूम बना है। हमारी जो बाइंग रहेगी वोडाफोन के अंदर, वोडाफोन लिमिटेड के अंदर, वो लगभग 7 रुपए 65 पैसे के आसपास की रहेगी। हम टारगेट लेके चलेंगे इसके अंदर 9 रुपए 80 पैसे का, और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो लगभग 6.5 रुपीज के आसपास का रहेगा। देखिए रडार पर आने की वजह यह है कि ये भी स्टॉक जो है ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। देखिए यहां से ब्रेकआउट होगा नहीं होगा वो बात अलग है, मगर हमारी जो एक बाइंग बनेगी वो सेफ बाइंग है, लगभग 7.5 रुपए के आसपास की। तो एक स्टॉक को अगर आप समझ रहे होंगे तो देखिए आप थोड़ा सा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की कोशिश हुई है इसके अंदर, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बनता है तो टारगेट हिट होने के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप थोड़ा वॉच कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में मैं सभी चार्ट पैटर्न के ऊपर एक प्रॉपर उसके अंदर टारगेट स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको किसी टाइम फ्रेम के ऊपर कोई पैटर्न अगर मिलता है तो उसका सिग्निफिकेंस किस टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरह का होता है, सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मगर दिक्कत है टाइम की, टाइम अगर मिलता है तो मैं सभी लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। फिफ्थ स्टॉक जो हमारे रडार पर आया है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी। नेटवेब टेक्नोलॉजी फिर से हमारे रडार पर आया। देखिए एक्टिवेट तो हमारा ये लगभग 2080 के आसपास हो चुका था, टारगेट हम इसके अंदर 2450 का लेके चल रहे हैं। रिवाइज स्टॉप लॉस जो हमारा आया है अंदर 1950 का है, मगर आप अगर चाहे तो स्टॉप लॉस अब जो हमारी बाइंग प्राइस है उसके आसपास भी ला सकते हैं। देन थोड़ा सा एक फ्लैशबैक ले लेते, रिव्यू लेते, जो स्टॉक हमने स्टॉक टॉक के अंदर दिए थे उसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते। उसके बाद में हमने एक पिछले कुछ दिनों में पहले इटरनल दिया था। इटरनल में हमारी बाइंग थी लगभग 277 के आसपास की, और टारगेट हमारा हिट हो चुका है, और फिलहाल स्टॉक टारगेट के ऊपर रन कर रहा है। देन अगर और बात करेंगे तो जो एक और स्टॉक दिया था हमने एल्केम, तो एल्केम भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेशन की प्राइस जो है 5200 के आसपास की थी, और स्टॉक जो चल रहा है फिलहाल 5450 के आसपास चल रहा है। उसके बाद में थर्ड स्टॉक जो दिया था हमारा तेजस नेटवर्क। तो तेजस नेटवर्क के थोड़ा सा थोड़ा ग्लिच है, स्टॉक टारगेट वगैरह नहीं दिखा रहा है। तो एक ये ओवरऑल स्टडी है हमारी। इंडिया सीमेंट भी हमारे रडार पर था। देन अगर आप थोड़ा सा डीपली एनालिसिस कर सकते हैं तो कुछ स्टॉक मैं आपको अपने वॉच लिस्ट के लिए ऐड करने के लिए बोल देता हूँ। स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल, आप अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं, ये भी ब्रेकआउट के लिए रेडी है। देन सेकंड स्टॉक है हमारा इंटेलेक्ट डिजाइन। इंटेलेक्ट डिजाइन देखिए एक्टिवेट हुआ, टारगेट हिट किया, फिर से वही रेंज में आया। एक्टिवेट अगर फिर से होता है तो फिर से हमारी बाइंग बनेगी। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पर है टाटा मोटर। टाटा मोटर भी एक्टिवेशन के लिए रेडी है। और एक स्टॉक मैं आपको बोल देता हूँ कि डेक्सॉन, इसको भी आप थोड़ा अपने वॉच लिस्ट पर ऐड कीजिए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। सो ये सभी चीजें आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज, थैंक यू।